आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपको क्लास 9th के काव्य खंड से पाठ 10 जिसका नाम है वाक, उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? इसका उत्तर है, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। अर्थात रस्सी जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में रस्सी को खींचने पर टूट जाती है, उसी प्रकार रस्सी शब्द जीवन के जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो रस्सी जिस प्रकार कच्ची है, उसी प्रकार जीवन जीने के साधन कच्चे अर्थात नश्वर हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर है, कवयित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि कवयित्री यह कह रही है कि मेरे संपूर्ण जीवन में मैंने इतनी साधना और तपस्या की, उसके पश्चात भी मुझे अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से मेरा मेल नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसे लग रहा है कि संपूर्ण जीवन की साधना और प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, परमात्मा से मिलना। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है घर जाने की चाह, जिसका व्यवहारिक अर्थ देखा जाए तो हमारा शरीर नश्वर है। जिस प्रकार अंतिम समय निकट आने पर जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है, अर्थात जहां से उसका उदय हुआ था वहीं अंत हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा से ही हमारा उदय है और उसी से ही हमारा अंत है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें कह है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। जिसका अर्थ है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवयित्री ने हठ योग का सहारा लिया है। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका। अर्थात उसने साधारण भक्ति न करके अपनी साधना और तपस्या के सहारे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और उन्हें प्राप्त करना चाहा, लेकिन वह सफल ना हो सकी। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न पाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात भाव यह है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अर्थात न तो किसी वस्तु की अति होनी चाहिए और न ही कमी। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर भी उसके मन में अहंकार जाग उठता है। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधद्य ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर है, ललधद्य ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो। अर्थात न तो अति होनी चाहिए और न ही कम होना चाहिए। न तो भोगों में लिप्त रहो और न ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार
खुलेगा। क्योंकि कवयित्री ने हठ योग के माध्यम से, जो कि अधिक ही संघर्षपूर्ण है, उसका करके भी वह प्रभु को प्राप्त न कर सकी। इसलिए उसने कहा है कि मध्यम मार्ग अपनाओ, ताकि प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, उपर्युक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्या दे क्या उतराई। अर्थात इन पंक्तियों से उपर्युक्त प्रश्न का भावार्थ प्रकट हो रहा है। प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है, जिसने परमात्मा को जाना हो, अर्थात आत्मा को जाना हो। इसका अर्थ है कि कवयित्री यह कहना चाहती है कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसने आदि और अंत का भेद जान लिया हो, जो परमात्मा को जानता हो और अपनी आत्मा का परमात्मा में विलीन करना चाहता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। प्रश्न नंबर 8 है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। इन पंक्तियों को भावार्थ निम्न प्रकार है। पहला है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? दूसरा है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आने लगे हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट हो जाता है। इस कारण हमारी दृष्टि में देश और समाज को निम्न प्रकार की हानि हो रही है। है आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा, ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। उपर्युक्त उपायों को अपना कर भी हम समाज में
भेदभाव को मिटा सकते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।